करना। प्रतिभा मैथ लैब में आप लोगों का स्वागत है। मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ पॉलिनोमियल। ये क्लास 8 में चैप्टर है पॉलिनोमियल। तो इसी पे अलजेब्रिक चैप्टर है, तो इसी के बारे में आज बात करेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल में का घात क्या होता है, पॉलिनोमियल का कोएफिशिएंट क्या होता है, मोनोमियल क्या होता है। ये चीज हम आज इस टॉपिक में क्लियर करेंगे। तो आज का टॉपिक है पहला है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल ये है कि कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल होता है उसी का पावर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, जीरो या पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना है, ना अणुऋणात्मक होना चाहिए। सपोज 2x स्क्वायर प्लस 1, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये क्या है? एक ये पॉलिनोमियल है। मैंने बोला पॉलिनोमियल का पावर हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, जीरो या पॉजिटिव। तो इसको देखो, यहां पे इसका 2x में x का पावर कितना है? 1। 2x स्क्वायर में इसका पावर कितना है? 2। अब हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल में कुछ पॉइंट है इसमें बात करूंगा मैं। पहला पॉइंट, पावर ऑफ पॉलिनोमियल। सेकंड पॉइंट है मोनोमियल। क्या है? मोनोमियल। थर्ड पॉइंट है कोएफिशिएंट। फोर है लाइक पॉलिनोमियल। तो इसी के ऊपर हम पावर ऑफ पॉलिनोमियल ये है कि जिस पॉलिनोमियल में वेरिएबल का पावर सबसे हाईएस्ट पावर होगा उसी को हम पॉलिनोमियल का पावर करेंगे। सपोज 2x प्लस 1, ये एक पॉलिनोमियल है। इसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल कौन सा है? क्या है? x। यहां पे x का पावर कितना है? 1। कितना है? 1। और यहां पे भी हम लिख सकते हैं ऐसे x टू द पावर 0। x टू द पावर 0 का मान क्या होता है? 1 ही होता है हमेशा। तो 1 into 1 1 ही होगा। तो यहां पे हाईएस्ट पावर कितना है? 1। तो इस पॉलिनोमियल में पावर कितना है? पावर ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? 1 है। फिर 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इस पॉलिनोमियल में पावर कितना होगा? पॉलिनोमियल का पावर यहां पे देखो, यहां पे पावर कितना है? x टू द पावर 0, यहां पे 1, यहां पे 2। तो हाईएस्ट पावर कौन सा है? 2, यानी घात कौन सा? 2। तो इस पॉलिनोमियल का पावर कौन सा है? क्या है? पावर ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? 2। इस पॉलिनोमियल का पावर क्या है? 2। समझ में आया यहां तक? तो पॉलिनोमियल के पावर के हिसाब से हम पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं। माने एक घाती पॉलिनोमियल, फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल, सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल, थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल। सपोज ये 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, इसी में पावर क्या है? वेरिएबल का पावर। और इस पॉलिनोमियल का पावर क्या है? 1 है। क्या है? 1 है। तो इसी वजह से हम इसको कहते हैं, इस पॉलिनोमियल को कहते हैं फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं? फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल और लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल अगर इसका पावर 2 हो जाएगा, सपोज 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसमें देखो इस पॉलिनोमियल में पावर कितना है? पॉलिनोमियल का पावर 2 है। तो इसको हम कहते हैं
इसी पॉलिनोमियल को कहते हैं हम सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं? सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेम अगर हमने सब कुछ बोल दिया, एक है मान लो 2x, सॉरी सपोज 2, ये भी एक पॉलिनोमियल है। कैसे? ये होता है शून्य घातीय या इसका पावर 0 है। हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स स्क्वायर, सॉरी 2 इंटू एक्स की पावर 0। 2 इंटू एक्स की पावर 0, एक्स के घात 0 कर सकते हैं नहीं, एक्स के घात अगर 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1। तो यानी हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स की पावर 0। तो यानी इसका घात यहां पे कितना है? पावर कितना है? 0। पावर कितना है? 0। तो इसी को हम क्या कहते हैं? 0 पावर पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं? 0 पावर पॉलिनोमियल। अब मेरा सेकंड आएगा मोनोमियल। मोनोमियल एक टर्म, ये क्या होता है? मोनोमियल हम उसी कहते हैं जो पॉलिनोमियल होता है उसी का एक एक टर्म को हम मोनोमियल कहते हैं। सपोज 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2e, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, इसमें जो टर्म है 2x स्क्वायर 4x 2, इसी को हम कहते हैं टर्म और मोनोमियल। क्या कहते हैं? टर्म और मोनोमियल। ये एक एक क्या है? टर्म है या मोनोमियल। इसी को हम कहते हैं पॉलिनोमियल का टर्म या मोनोमियल। समझ में आ गया यहां तक? अब देखेंगे इस मोनोमियल में, एक एक मोनोमियल में एक क्लियर हो गया, एक क्लियर हो गया। कोएफिशिएंट, एक एक मोनोमियल में कोएफिशिएंट है। कोएफिशिएंट किसे कहते हैं? जो वेरिएबल के साथ एक संख्या होता है उसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट या गुणांक। क्या कहते हैं? कोएफिशिएंट और गुणांक कहते हैं। सपोज इस मोनोमियल में क्या है? 2x स्क्वायर है, तो इसमें वेरिएबल कौन है? x, एक वेरिएबल है। 2 क्या है? पावर। क्या है? पावर यानी घात। ये जो 2 है मल्टीप्लाई है 2 इंटू एक्स, इसको हम कहते हैं गुणांक और कोएफिशिएंट। क्या कहते हैं? गुणांक या कोएफिशिएंट, इसको कहते हैं गुणांक या कोएफिशिएंट। सेम एग्जांपल 4x, 4x में वेरिएबल क्या है? x, कोएफिशिएंट कितना है? 4। पावर कितना होगा इसका? इसका पावर यहां पे 1, पावर है 1। याद रहेगा यहां तक? अब जो पार्ट है वो है लाइक मोनोमियल, सेम टर्म। लाइक मोनोमियल मत, और इसको कहते हैं सेम टर्म। क्या कहते हैं? सेम टर्म। सपोज 2x 4x 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर 2 4 ले लो 5 7। तो देखो ये हमें पता है कि ये एक एक टर्म है। क्या है? टर्म है या मोनोमियल है। तो हमें क्या लिखाना है? लाइक मोनोमियल, सेम टर्म। तो यहां पे देखो सेम टर्म, ये सब क्या है? सेम टर्म। सेम टर्म किसे कहते हैं? ना जिसका पावर सेम होगा, जिसका पावर सेम होगा। देखो 2x 4x, इसका पावर क्या है?
1 है, इसका पावर भी 1 है। तो यानी ये दोनों क्या है, सेम टर्म और लाइक मोनोमियल। क्या है, सेम टर्म और लाइक मोनोमियल। सेम 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर, इसमें देखो जो वैल्यू मुझे उसका पावर क्या है 2 है, इसका पावर 2 है, तो ये दोनों क्या है, सेम टर्म और क्या है, लाइक मोनोमियल। सन 5 7 ये कांस्टेंट है, इसको क्या कहते हैं, कांस्टेंट। या हमने इसको पढ़ाया था अभी x टू द पावर 0, यानी इसका घात क्या है 0, यहां पे x का पावर कितना है 0 है, तो यानी ये कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 5 है 7 है, तो ये भी सेम टर्म है, सेम टर्म या मोनोमियल है। क्या है, सेम टर्म या मोनोमियल है। दोस्तों मेरा आज का जो टॉपिक था यहीं तक था, और कैसा लगा आप लोगों को मेरे ये वीडियो, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं इसी के पॉलिनोमियल के जो और कुछ पार्ट है, इसी के ऊपर हम बात करते हैं। जय जगन्नाथ।